भगवान शिव और गंगा का आगमन बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। पानी की एक बूंद भी नहीं थी और जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। उन्हीं दिनों एक महान राजा थे जिनका नाम भगीरथ था। राजा भगीरथ का एक ही लक्ष्य था, स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा को धरती पर लाना। उनका मानना था कि केवल गंगा का जल ही उनके पूर्वजों को मोक्ष दिला सकता है और धरती पर जीवन लौटा सकता है। राजा भगीरथ ने गंगा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी अटूट थी कि देवी गंगा स्वर्ग से प्रकट हुई। गंगा ने राजा भगीरथ से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं राजन, मैं धरती पर आने को तैयार हूं, लेकिन मेरा वेग तेज बहाव इतना प्रचंड है कि जब मैं स्वर्ग से गिरूंगी तो धरती उस झटके को सह नहीं पाएगी, वह तुरंत नष्ट हो जाएगी। भगीरथ ये सुनकर घबरा गए। अब उनके सामने एक नई समस्या थी, गंगा को कौन धारण कर सकता है। इस सृष्टि में गंगा के उस प्रचंड वेग को सहन करने की शक्ति केवल एक ही देवता के पास थी, महादेव शिव। राजा भगीरथ ने अपनी दिशा बदली और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ध्यान में बैठ गए। महीनों तक चली भगीरथ की भक्ति और तपस्या को देखकर शिव प्रसन्न हुए और कैलाश पर्वत से प्रकट हुए। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी वत्स। मैं गंगा को धरती पर लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरी तो उन्होंने अपने वेग का पूरा प्रदर्शन किया। वह प्रचंड शक्ति के साथ पृथ्वी की ओर बढ़ रही थीं, मानो वह प्रलय लाने वाली हो। लेकिन जैसे ही गंगा पृथ्वी को छूने वाली थीं, भगवान शिव ने अपनी जटाएं लंबे बाल फैला दीं। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। गंगा का सारा प्रचंड वेग, सारी शक्ति शिव की जटाओं के घने जाल में समा गई और शांत हो गई। गंगा अपनी गति को नियंत्रित नहीं कर सकी और शिव की जटाओं में फंसकर रह गई। शिव ने गंगा के अहंकार को शांत किया और फिर धीरे से एक छोटी और शांत धारा के रूप में उन्हें अपनी जटाओं से धरती पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा धीरे धीरे पृथ्वी पर नदी बनकर बहने लगी। उन्होंने सूखे को समाप्त किया, जीवन का संचार किया और राजा